हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सभी खुश होंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रकृति के बारे में, और प्रकृति के द्वारा हम कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं। प्रकृति हमारा नेचर एक इतनी प्यारी चीज़ होती है। अगर हम इससे लव करें, अगर हम इसका केयर करें, तो ये रिटर्न बैक भी हमें केयर और प्यार देता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत से लोगों को काफ़ी बार हम देखते हैं कि जब ऐसे हमारा माइंडसेट ऐसा बन गया है कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के बीमारी से कोई ग्रसित होता है, तो हम हमेशा उस बीमारी को ना बार-बार रिपीटेड उस चीज़ को ना बोलते रहते हैं। तो एक तो थोड़ा आपने ये करना है कि जो भी किसी भी तरीके की अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है लाइफ के अंदर, तो आपको उसको जितना कम बोलो उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। और किसी भी चीज़ को करते हुए मैं आपको बता देती हूँ, किसी भी चीज़ को आप जब करते हो, हीलिंग अगर आपको करनी है जेन्युइन अपने शरीर की, अगर आप अपने शरीर से प्यार करते हो, अपनी आत्मा से प्यार करते हो, सेल्फ लव करते हो, अपने परिवार को प्यार करते हो, तो कुछ चीज़ें तो आपको फॉलो करनी ज़रूरी है। और फॉलो करने में आपको मैं छोटे-छोटे टिप्स आपको बताऊँगी, जो आप करके और अपने आप को हील कर सकते हैं। वैसे तो मैंने अभी काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि पानी को कैसे पीना है आपने वाइब्रेट करके। मैंने आपको ये भी बताया है कि कैसे आपने अपना माइंडसेट बनाना है, कैसे पॉजिटिव रहना है। फिर भी हम काफ़ी चीज़ें करते-करते भी ना हम उस चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करते। सुनते तो हैं हम, बहुत तरह की वीडियो भी बनती हैं। आप देखते हो यूट्यूब में बहुत तरह की, हर कोई अ, आपको पॉजिटिव करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते तो हैं वीडियो, लेकिन हम उस चीज़ को फ़ॉलो कभी नहीं करते हैं अपनी लाइफ़ के अंदर। लेकिन जेन्युइन अगर आप चाहते हो कि हम हील हों अपनी लाइफ़ में, हमारा फैमिली जो सेटअप है वो इतना अच्छा हो जाए, फैमिली हमारा पारिवारिक संबंध, रिलेशनशिप और स्वास्थ्य अगर हमारा अच्छे तरीके से हील हो जाए, अच्छे तरीके से हम प्यार भाव हमारे अंदर बढ़ जाए, तो हम बहुत सारी चीज़ें ईज़िली कर लेते हैं। क्योंकि पैसा जो टास्क होता है, पैसा कमाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होता। पैसा भी तभी आता है जब आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आपको लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें फॉलो करनी होती है। पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना पड़ता है, पॉजिटिव अपना सराउंडिंग एरिया करना पड़ता है, अपने नेचर से प्यार करना पड़ता है, अपने 5 एलिमेंट से आपको प्यार करना पड़ता है। तो छोटी सी चीज़ आज मैं करने वाली, आज हम अपने फार्म हाउस पे हैं और आप देख ही रहे हो कि कितना प्यारा हमारा व्यू है, बैकग्राउंड मेरा कितना प्यारा है। तो हील होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। जब मैं ये ऐसी जगह पे वीडियो बनाती हूँ तो मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखो, जब आपने अपने स्वास्थ्य का केयर करनी है तो किस तरीके से करनी है। आज मैं बताने जा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को ना बीपी की बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं सुनने में आता है मुझे कि किसी का बीपी लो हो गया, किसी का हाई हो गया है। और हमारे जो फ्यूचर संबंधी प्लानिंग भी हमारी बहुत ज़्यादा होती है। हम हर समय फ्यूचर के बारे में ज़्यादा आते हैं, या तो हम बिल्कुल पास्ट में रहते हैं, या फिर हम पूरी तरीके से फ्यूचर की तरफ ही अपने आप को लेकर जाते हैं। हमें ना न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमारी जब हमारी अब की चीज़ है, जो हमारी करंट सिचुएशन है, जब हम प्रेजेंट की चीज़ों को अपना ठीक कर लेते हैं, तो हमें फ्यूचर के सोचने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट का तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो चीज़ गई, कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, जो बीत गई सो बात गई। तो पीछे बीती साही बिसार दे, आगे की सुध ले। तो जो चीज़ बीत गई उसको बार बार रिपीट ना करें, क्योंकि बीती हुई चीज़ें क्या होती हैं, उनको बार बार अगर आप रिपीट करते हो तो आपको फ्रस्ट्रेशन होती है। कुछ लाइफ में ऐसा कुछ इंसिडेंट आपके साथ हुआ है जिसको याद कर करके आप अपने आप को ही परेशान करते रहते हो। कुछ सोच के आप अपने बीपी की कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन क्या होता है, आदमी या तो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है तो उसका बीपी बढ़ता है, या अपने स्वास्थ्य संबंधी उसकी कोई प्रॉब्लम होती है तो बीपी का बढ़ना और घटना उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है। या हमारे खाने-पीने का भी हमारे शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मैं आपको आज बताना चाह रही हूँ कि जिसका बीपी के संबंधी किसी की प्रॉब्लम अगर है, तो उसको कैसे हील आप कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अपने बैठ जाना है 2 मिनट के लिए, जिसको भी रहता है, और डेली करना है ये डेली करना है। ये नहीं कि आपने आज कर लिया और कल इस चीज़ को नहीं फॉलो करें।
आपने बैठना है, पानी को जैसे वाइब्रेट करते हैं वैसे पानी को डेली आपने वाइब्रेट करके पीना है। और अगर आप चाहते हो कि मैं आगे भी, अगर आपको अच्छी तरीके से इसकी डीप नॉलेज चाहिए, तो मेरा सेशन शुरू होने वाला है 2025 जून में। तो जून तक आप अपना ज्वाइन कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो वहाँ से आप मेरा नंबर ले सकते हो, मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आइस पैक सभी के घर में होता है। अगर किसी के घर पर नहीं है, किसी के घर अवेलेबल नहीं है, तो एक आइस का टुकड़ा भी आप यूज कर सकते हो बाजार से लेकर। आपने क्या करना है, उस टुकड़े को एक रैप कर लेना है, या आइस पैक जिसके पास है तो उसको रैप करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बना हुआ होता है किसी प्लास्टिक शीट के अंदर। तो आपने क्या करना, आइस लेना है, और आइस को लेकर आपने जो आपका राइट साइड है, ये वाला जो पोर्शन होता है, देखिए हमारा डॉगी भी आ गया, ये प्यारा प्यारा क्यूट सा। तो आपने क्या करना, जो हमारा राइट साइड होता है, ये वाला जो राइट साइड होता है, यहाँ पर उस बर्फ के टुकड़े को यहाँ पे रखना, लीवर के पास अपना, मतलब पेट से ऊपर का जो भाग होता है वो हमारा लीवर होता है। यहाँ पर आप अपना उसको आइस पैक को रखें थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ी देर लगाएं, फिर हटाएं, फिर लगाएं, फिर हटाएं, फिर लगाएं। आपने अपने लीवर को ठंडा करना है, क्योंकि हमारा ये वाला जो पोर्शन होता है ये पिंगला नाड़ी होती है, और पिंगला नाड़ी जो होती है वो गर्म होती है, सूर्य प्रभावित नाड़ी होती है, जहाँ पर हम भगवान जो माँ सरस्वती और श्री हनुमान जी का वास होता है। तो पिंगला नाड़ी, ये मेडिटेशन का पार्ट। आप सोचोगे मैम आप कैसे बता रहे हो कि हनुमान जी और सरस्वती रहती है, तो ये भी एक मैं आपको बताऊंगी, यूट्यूब पे मैं आपको एक वीडियो डालूंगी इसके ऊपर, और मैं सारे चक्रास के बारे में उस दिन बात करूंगी। तो अभी फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा लीवर होता है उसमें माँ सरस्वती और श्री हनुमान जी का वास होता है। तो आपने क्या करना है, एक आइस का पैक लेना है और उसको अपने लीवर पे लगाना है, ये वाला पोर्शन जो होता है आपका लीवर पे। इस तरीके से आपको, जैसे सपोज दैट ये आइस पैक है हमारा, और आपको ऐसे लीवर के ऊपर लगाना है, इसको पेट के ऊपर अपर पार्ट पे ऐसे, और उसकी सिकाई करनी है डेली। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, जिससे आप अपने बीपी को कंट्रोल में कर सकते हो। सेकंड, आपने क्या करना है, आपने एक हाथ अपना सामने की तरफ रखना है भगवान के, और जो हमारा जो राइट हैंड है, नहीं सॉरी लेफ्ट हैंड है हमारा, उल्टा हाथ जो है उसको आसमान की तरफ करना है, और जो हमारी पिंगला नाड़ी होती है, जो हमारा राइट साइड होता है, जो हमारी बीपी की प्रॉब्लम होती है, जो हमारी सूर्य नाड़ी होती है, उसको कंट्रोल में करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये हमारा राइट हैंड जो होता है वो भगवान की तरफ करना होता है, या कहीं भी आप खुले आसमान में के नीचे बैठे हो वहां पर भी आप कर सकते हो, लेकिन वहां पर एक कैंडल जरूर होनी चाहिए, कोई भी जैसे दीपक हो, या कोई लाइट आपके पास कैंडल हो, कोई भी अग्नि तत्व होना जरूरी होता है। आपने ऐसे रखना हाथ को, ये वाला हाथ राइट लेफ्ट साइड आपने ऊपर की तरफ करना है, और आपने आकाश देवता से इस चीज के लिए प्रे करना है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे आदि शक्ति माँ, मेरे राइट साइड की जितनी भी गर्मी है, उष्णता है, जो परेशानियां हैं, जो भी मेरी बीमारियां हैं बीपी से संबंधित, चाहे वो लो होता है चाहे हाई होता है, वो आप देख लीजिए जैसा भी आपका, उसकी समस्या मेरी पूर्ण रूप से आकाश तत्व में विलीन हो जाए, मेरा जो राइट साइड है वो पूरी तरीके से हील हो जाए। तो आपने इस तरीके से उस पोजीशन को करना है। ऐसे आपने 2 मिनट के लिए आपने उस चीज को करना है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने बैठना है। फिर थोड़े टाइम के बाद आपको शाम के टाइम क्या करना है, एक टब भरना है, टब के अंदर आपने थोड़ा सा समुद्रिक नमक डालना है, कोई भी नमक हो, अगर समुद्रिक नमक नहीं है तो कोई भी नमक आप डाल सकते हो उसमें, जो आप अपने खाने में यूज करते हो, पर आप समुद्री नमक होगा तो ज्यादा बेटर होगा। उसको टब के अंदर डालना है, एक लोटा साइड में भर के रख लेना है साफ पानी का, क्लीन करके, और एक आपने टॉवल रख लेना है, और अपने दोनों पैरों को उसमें डिप कर देना। पूरा डिप नहीं होना चाहिए, हाफ डिप होना चाहिए, मतलब आपके जो पैर है नीचे के, घुटनों से नीचे के जो पैर है वो हाफ डीप हो जाए उसके अंदर, और आपने दोनों हाथ सामने रखना है, और ईश्वर से प्रार्थना करनी है, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, क्योंकि कहने से आप उस चीज को चेंज नहीं करोगे, लेकिन आपको सिर्फ भगवान का नाम लेना, आदि शक्ति का नाम लेना है, जिस ब्रह्मांड की शक्ति का, यूनिवर्स का नाम ले सकते हो कि हे यूनिवर्स, मेरे अंदर जो भी गलत चीजें, नेगेटिव विचार हैं, जो भी परेशानियां, जो भी मेरी बीमारियां हैं, वो इस समुद्रिक नमक में, समुद्रिक जल में विलीन हो जाए, निकल जाए, पूरी तरीके से निकल जाए, और मैं पूरी तरीके से हील हो जाऊं। इस तरीके से आप 2 मिनट करना शुरू कीजिए
और फिर बदलाव देखिए अपनी लाइफ के अंदर। कुछ ही दिनों में मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप इस प्रक्रिया को डेली करते हो तो आपको 10 से 15 दिन में रिजल्ट तो आपको 2 दिन में मिलना शुरू हो जाएगा। आपको हल्का लगना महसूस हो जाएगा, आपकी घबराहट दूर हो जाएगी, आपकी बीपी की समस्या कंट्रोल में आनी शुरू होगी। लेकिन जब आपको जो पूरी तरीके से जो रिजल्ट है वो आपको 21 दिन में मिल जाएगा। ये मैं गारंटी से आपको कह सकती हूँ। लेकिन ये तभी होगा जब आप उसको रेगुलर बेसिस पे करोगे। और निर्विचार रहने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, जितना हो आप खुश रहें, हैप्पी रहें अपनी लाइफ के अंदर, अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन देते रहें अपने आप को, अपने वातावरण को, और जहाँ पर आप रहते हो ना उसको बहुत, उस जगह को बहुत प्यार करना शुरू कर दीजिए। मैं कहती हूँ आप बहुत प्यार कीजिए, जिस जगह पे भी रहते हो आप, कोई सा घर, चाहे वो छोटा घर हो, बड़ा घर हो, आपका जो भी चीज हो आप उसको प्यार कीजिए। देखो ऐसे ऐसे जीव भी होते हैं, उनको भी आप प्यार कर सकते हो, क्योंकि ये भी बिना जुबान के जीव होते हैं। आप जिनको, जितना इनको प्यार करते हो ये आपको उतना ही ब्लेसिंग देते हैं। तो आप इन जीवों को भी प्यार कर सकते हो, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये आपसे किसी चीज की भी उम्मीद नहीं करते हैं, ये सिर्फ आप चाहते हैं कि आप इनको प्यार करें, 2 रोटी दें इन्हें, तो ये आपकी पूरी लाइफ को हैप्पी कर देते हैं, हैप्पी मोमेंट कर देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए मैं इतना ही बताना चाहूंगी। थैंक यू सो मच, एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको अच्छा लगता है, और इन प्यारे प्यारे जीवों को प्यार जरूर करें, क्योंकि ये आपको बहुत ब्लेसिंग देते हैं। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।